मौजूद है आज महम विधानसभा के गांव भैणी भैरों में और यहां पर आज पूरे गांव के ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं पानी की समस्या को लेके। ये पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ये बिल्कुल लाल पानी है इनकी डिग्गी में, ये बिल्कुल जहर जैसा पानी ये पीने को मजबूर हैं। तो ये भी एक बड़े सोचने वाली बात है, इनका समाधान क्यों नहीं हो रहा। जो डिग्गी महकमा वाले हैं ना, बिल्कुल भी लाइनों को ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर खराब हो तो सरपंच करवा रहा है उनको, हमारी पंचायत करा रही है। ये बिल्कुल भी इसमें हमारा मतलब सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपसे पूरे गांव द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, गांव वालों की समस्या उठाना आपका हक है। तो आप कहाँ कहाँ चक्कर लगा चुके हैं पानी की समस्या? हमने लगा लिया, देखो जी, जो पब्लिक हेल्थ की डिग्गी है ना हमारी, मैं बड़े अफसर बैठते हैं SDO जी, उनके पास कई बार जा लिए हैं हम, और हमारे सांसद उनसे भी मिले थे, लेकिन उनकी भी सुनाई नहीं कर रहे हो। उसके बाद में कोई वो नहीं कर रहा, हमने चक्कर बहुत काट लिए। अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल के आ रहा, तो आगे क्या प्लान है? आगे प्लान नहीं हो जी, ना लगेगा तो हम डिग्गी का ताला लगाएंगे। मैं मुख्यमंत्री तक भी जा लिया पानी की समस्या लेके, लेकिन अधिकारी और सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दी। क्योंकि हम रोहतक में बस, हाँ, मामला ये हो गया क्योंकि एक भी MLA सरकार तक हमने नहीं दे रखा। मामला ये हो रहा है, सरकार हमारी तरफ क्यों देखा है। तो इस करके सरकार को हम बोल रहे हैं, 1 हफ्ता टाइम है आपके पास, अगर हमारा समाधान होगा तो ठीक है, नियम फिर रोड पे भी आएंगे, यहाँ डिग्गी का ताला लगा के रोड पे भी आएंगे। बात यह हो रही है भाई, सरकार को नहीं, हमारे पास सभी को दे या सरकार मतलब एक रोहतक डिस्ट्रिक्ट को एक ऐसी तरह अनदेखा कर जा रहा है। मेरा हिसाब में मन आने वाला टाइम में कभी रोहतक डिस्ट्रिक्ट ने जमानत समझ खो दी। कर्मचारी क्या कर रहे हैं, कर्मचारी शादी में जा रहे हैं। आज एक SDO साहब पूरा गांव इकट्ठा है, वो ने कहा मैं शादी अटेंड करूँ, वो तो रहता पियो है, मेरा गांव थी है ना कैंसर का पड़ी था। हमारा तो ये भी एक का जब्ता है, इसका ताला मूंद के और कर्मचारी कौन सा है वो उसकी भी छुट्टी दिवा दो। हमारा तो इसका ताला मूंद के और अपना समाधान हम आप काट देंगे। पूरा गांव मैंने हाथ जोड़ की बनती है, इसका ताला लगाओ, वहाँ तड़काओ, हमारा इसका समाधान करो। ताला जब ये खोलना है, जब ये पाइपलाइन भी चलेंगी और डिग्गी का समाधान हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद है आज महम विधानसभा के गांव भैणी भैरों में और यहां पर आज पूरे गांव के ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं पानी की समस्या को लेके। ये इनका कहना है कि हमारी आंखों का पानी जरूर सूख गया, लेकिन पीने के लिए पानी हमारे घर तक नहीं पहुंचा। काफी बड़ी समस्या सामने आ चुकी है इन गांव वालों के, अभी तक इनका कोई भी समाधान नहीं हुआ। SDO, SDM, JE, पब्लिक हेल्थ सब जगह इन्होंने चक्कर लगा लिए, सभी से कर ली, लेकिन इनका कोई समाधान यहां पर नहीं हुआ है। एक बार ये पानी की तस्वीरें दिखा दीजिए। ये पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ये बिल्कुल लाल पानी है इनकी डिग्गी में और इस डिग्गी का पानी पूरा गांव पी रहा है। ये बिल्कुल जहर जैसा पानी ये पीने को मजबूर हैं। तो ये भी एक बड़े सोचने वाली बात है, इनका समाधान क्यों नहीं हो रहा, आखिर वजह क्या है, आखिर समस्या कहां आ रही है, इनके समाधान क्यों नहीं हो पा रहा, वो सारी बातचीत इनसे करेंगे। हमारे साथ तमाम गाँव के ग्रामीण, सरपंच, पंच, मेंबर, पार्षद सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले सरपंच साहब आपसे करेंगे, क्या नाम है आपका? नवीन सरपंच प्रतिनिधि है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, कब से समस्या है आपकी? ये बहुत दिनों से चल रही है जी। वैसे तो कई सालों से, लेकिन अब ना फिलहाल 1 साल से बहुत ज़्यादा चल रही है। जो डिग्गी महकमा वाले हैं ना, बिल्कुल भी लाइनों को ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर खराब हो तो सरपंच करवा रहा है उनको, हमारी पंचायत करा रही है। ये बिल्कुल भी इसमें हमारा मतलब सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम बार बार कह दिया है, कोई सुनवाई नहीं, कोई किसी डालेगी नहीं, कोई भी किसी तरीका कोई समाधान नहीं है जी। परेशान हो रहे हैं बिल्कुल। तो ये जो लाल पानी है, बिल्कुल ये जहर जैसा पानी आप पी रहे हो गाँव वाले? हाँ, बिल्कुल मजबूरी में। यो भी कौन छोड़ दे जी, ये भी नहीं आता पानी। कितना बड़ा गाँव है हमारा गांव बड़ा, मान लो 5000 पॉपुलेशन हमारे गांव की। 5000? हाँ। तो किसी के पास पानी नहीं पहुंच रहा आज के दिन? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच रहा जी। बिल्कुल हमारी टीम आ गए जब पानी पहुंचवाओ है, परली साइड एक लाइन लगा रखी है पंचायत ने अपनी तरफ से, उसकी तरफ हम पानी पहुंचवा रहे हैं। आधे गाँव में पानी नहीं पहुंचता। तो आप कहाँ कहाँ जा चुके हो, क्योंकि आपसे पूरे गांव द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, गांव वालों की समस्या उठाना आपका हक है। तो आप कहाँ कहाँ चक्कर लगा चुके हैं पानी की समस्या को लेकर? हमने लगा लिया, देखो जी, जो पब्लिक हेल्थ की डिग्गी है ना हमारी, मैं बड़े अफसर बैठते हैं SDO जी, उनके पास कई बार जा लिए हैं हम, और हमारे सांसद उनसे भी मिले थे, वो फ़ोन कर देते उनके पास, लेकिन वो फिर भी सुनाई नहीं कर रहे। जो MP और रामचंद्र जागड़ा है ना, उनका SFP है, वो कॉल कर देता है, लेकिन उनकी भी सुनाई नहीं कर रहे हो। उसके बाद में कोई वो नहीं कर रहा, हमने चक्कर बहुत काट लिए। तो अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल के आ रहा, तो आगे क्या प्लान है? आगे प्लान नहीं होगा जी, ना लगेगा तो हम डिग्गी का ताला लगाएंगे। ठीक है, हमारा समाधान होगा तो हम खोल लेंगे, नहीं तो इसने नहीं खोल लेंगे।
तो ये सालों पुरानी समस्या है, आपका सॉल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आपने वोटों के समय तो सभी नेता आपके गांव में भी आते हैं, आपसे सारी बातें भी करते हैं, आपकी मांगे भी सुनते हैं और उन पर कार्रवाई करने की भी वो कहते हैं कि हम जल्दी आपकी सुनवाई करेंगे। तो आखिर वजह क्या है? वजह ही हमने क्या बता जी, किसने क्या कह रखी है, 4-4 वर्कर लग रहे हैं डिग्गी में, एक भी मौका भी नहीं मिलता हमने, ना कोई सुनवाई कर दे ना पानी छोड़ दे। तो हम किसने क्या कहा पता नहीं, हमने तो समझ में नहीं आ रही बात। क्या गाँव वालों को ये भी नहीं पता कि कितने वर्कर हैं, कहाँ से हैं, क्यों पानी नहीं चलाते? नहीं पता गाँव वालों कुछ भी नहीं को, नहीं पता। तो ये देख लीजिए, खुद भैणी भैरों के सरपंच से हमने बातचीत की है और इनका कहना ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि आखिर वर्कर कहाँ से हैं, क्या नाम है, पानी क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है, इनको खुद कोई नहीं पता आखिर वजह क्या है, क्यों हमारे घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो आपके घर तक पानी आता है? नहीं आता। क्या गांव के सरपंच को पानी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, अपने टैंकरों द्वारा डलवाओ। पूरा गांव टैंकरों से मंगा? पूरा गांव टैंकरों से। एक टैंकर का क्या रेट होता है? 500 रुपये एक टैंकर का। तो दिन में पूरे गांव की मान के चले तो कितने टैंकर आपके गांव में? कम से कम 40-50 टैंकर। तो ये भी देख लीजिए, 40-50 टैंकर इस गांव में आते हैं डेली। अगर एक टैंकर का 500 रुपए लगाते हैं तो ये भी आप पूरा आंकड़ा देख लीजिए, कितने पैसे गांव वाले डेली व्यर्थ कर देते हैं सिर्फ पानी के लिए। सरकार हर जगह लिखती है जल ही जीवन है, जल नहीं बचाओगे, ऐसे वैसे काफी नारे चल रहे हैं, लेकिन ये गांव पानी के लिए तरस रहा है। आखिर वजह क्या है? सरकार क्यों नहीं इनकी सुनवाई कर रही, क्यों अधिकारी इनकी बातें नहीं मान रहे? ये भी एक सोचने वाली बात है। जी पार्षद साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम, नमस्कार पहले आपके दर्शक, मेरा नाम अमित रांगी है, रोहतक से जिला पार्षद हूँ। जी जनाब। तो क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव में पानी नहीं आ रहा, आप रोहतक से पार्षद हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो यह गांव सूखा मरियारदा, ईब चोवा चढ़ गया, चोवा के गेले सीधा सीधा पानी आंदा है कोनी, नहर तक जो पानी आवा है वो रास्ते में फूट जा लाइन, डग्गी तक पानी नहीं पहुंचा। जो आप डग्गी में फिलहाल पानी देखो, ये चोवा का पानी है, बरसात का पानी है, ना कि नहर से पानी आ रहा। पिछले लगभग नू मान लो हमने 3 साल हो गए, 3 साल में इस डग्गी में एक बार भी नहर का पानी नहीं आया। ट्यूबवेल से जितना पानी आवा है ट्यूबवेल तक ही आवा है, गाँव में कोई पानी नहीं आ रहा। तो अब क्या प्लानिंग बनाई आगे की? क्योंकि 3-4 साल तो आपके हो चुके हैं, कोई पानी का समाधान नहीं हुआ, पानी के लिए आप भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो आगे क्या प्लानिंग है? मैं मुख्यमंत्री तक भी जा लिया पानी की समस्या लेके, लेकिन अधिकारी और सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दी, क्योंकि हम रोहतक में बस। हाँ, मामला ये हो गया क्योंकि एक भी MLA सरकार तक हमने नहीं दे रखा। मामला ये हो रहा है, सरकार हमारी तरफ क्यों देखा है? तो ये कमी किसकी है? ये कमी सरकार की है फिलहाल, हम तो मानना, लेकिन आज नहीं तो कल तो देश का वोट सोचा तो सरकार, मामला सरकार का है, विरोध में हाँ हम ही ज्यादा हैं। ठीक है, अब आपसे जानना चाहेंगे, आपके विधायक हैं बलराम दांगी, कांग्रेस के विधायक हैं, आप उनके पास गए अपनी अरदास लेके? जी गए उनके पास। क्या कहा उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, पानी आओगा। मंत्री ही ध्यान नहीं दे रहे, वो तो कागज पकड़ा सके हमारा की डाल, अगर न सरकार तक अर्जी लगा सके है तो वो सरकार ही हमारे तरफ नहीं देख रही। लेकिन चुना हुआ प्रतिनिधि तो आपका है, MLA आपके हैं, कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ से, तो हक तो उनका भी आपकी आवाज उठा रहे हैं, विधानसभा तक में बोल रहे हैं, कई बार सुना है विधानसभा में बोलते हुए। तो क्या विधायक की भी सुनवाई नहीं हुई? नहीं हो रही, विधायक की सुनवाई नहीं हो रही। जी क्या नाम आपका? कुलदीप जी। क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव के सामने बड़ी समस्या आ चुकी है। बड़ी समस्या जी पिछले काफ़ी टाइम से है, और पिछले 6-7 महीने से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर ये पानी देते हैं तो ट्यूबवेल है यहाँ 1-2 इंची, यो भी खराब पानी है, इससे गांव में एलर्जी पैदा हो गई है। एक बीमारी कैंसर भी दो चल रही है, वो भी काफ़ी प्रकोप है। तो हम महकमे से भी मांग कर रहे हैं, सरकार से भी कर रहे हैं, 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, इसका कुछ समाधान करो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ जो कर्मचारी है उनको आप कहीं लगा दो, यहाँ ताला लगाएंगे। ठीक है, आपने बताई बीमारी की, तो कितने गांव के लोग बीमार हो चुके हैं आप? काफ़ी जी, लगभग नो मानो आप कम से कम 300-400 बंदे जो एलर्जी है ना, एक उसके एलर्जी की समस्या उसकी पानी की वजह से। ये खराब 2 इंची है, देखो आप पीछे साइड में 2 इंची ट्यूबवेल लग रहा है, ये जहर पानी है, ये देते हैं 8-10 दिन में एक बार, सिर्फ 8-10 दिन में एक बार। वो कहीं कोई लाइन छोड़ देते हैं, कोई नहीं। और यहाँ कर्मचारी पूरा गांव में नुए नहीं पता कर्मचारी हैं क्या, ठीक है। तो इस करके सरकार को हम बोल रहे हैं, हाँ 1 हफ्ता टाइम है आपके पास, अगर हमारा समाधान होगा तो ठीक है, नियम फिर रोड पे भी आएंगे, यहाँ डिग्गी का ताला लगा के रोड पे भी आएंगे। तो आने वाले समय में तो फिर आपके रिश्ते होने बंद हो जाएंगे। हाँ ये तो है जी, अगर ये काफ़ी प्रॉब्लम है गाँव
बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो अब सरकार और प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि सरकार के अधिकारी जो कर्मचारी वो सुन रहे हैं तो उनको यही करें, हम एक हफ्ते का आपको टाइम दे रहे हैं, इस चीज़ का आप समाधान कर दो, नहीं तो गांव समाधान करेगा डिग्गी का भी और फिर सरकार का भी। जी जी, क्या नाम आपका? सुनील है भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे आपके गांव के लिए? तो ये बिल्कुल एक महामारी के तरह ये आ चुकी है आपके गांव में। मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 24 को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि मेरे गांव की समस्या को सरकार तक ले जाना चाह रही है। मेरा गांव में एक काम ऐसा हो रहा है, इसमें डिग्गी में पानी ही नहीं आता। सबसे पहली समस्या तो यह डिग्गी में पानी नहीं आता, नहीं आ रहा, सरकार नहीं दे रही। क्या आप कमजोर हैं? आपका प्रतिनिधि कमजोर है? आपके सरपंच कमजोर हैं? आपके गांव के लोग कमजोर हैं? कोई कमजोर को नहीं, बात यह हो रही है भाई सरकार को नहीं, हमारे पार्षद साहब भी कौन थे, या सरकार मतलब एक रोहतक डिस्ट्रिक्ट को एक ऐसी तरह अनदेखा कर जा रहा है। मेरा हिसाब में मन आने वाला टाइम में कभी रोहतक डिस्ट्रिक्ट ने तो नक्शा में तो खोदी, मन दिशा लग है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट ने नक्शा में तो खोल रही है। ये तो मतलब मैं तो यह बताऊँ हूँ, कर्मचारी है ना वो तो नुका भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। कर्मचारी क्या कर रहे हैं, कर्मचारी शादी में जा रहे हैं। आज एक SDO साहब पूरा काम इकट्ठा है, वो ने कहा मैं शादी अटेंड करूँ, वो तो रहता पियो है, मेरा काम थी है ना कैंसर का पानी पिया। अरे छोटी बात है, SDO साहब अपने यहाँ बात कर दी। आपने SDO साहब से बातचीत की? बातचीत करी है, क्या कहा? अभी उन्होंने ये कही है कि मैं शादी में रहता पीऊँ भाई, मिठाई खाऊँ और तेरा काम की मन की चिंता है। अच्छा, सच्चाई तो यह है। जेई से बात की? जेई तो फोन नहीं कौन उठाता किसी काम की, अच्छा, किसी के भी फोन नहीं रहते। हमारे पार्षद साहब का फोन उठाता हो, हमारे ब्लॉक समिति मेंबर का उठाता हो, हमारे अक्सर का उठाता हो, सरपंच का उठाता हो, गाँव वाला उठाता हो, किसी का नहीं उठाता। मैं तो ये कहूँ मतलब मेरा गाँव में एकजुट हो कि भाई इसको आज ताला तो लगावाएंगे। और सीधी बात है, मेरे गांव में पाइपलाइन भी नहीं है, 26 साल हो गए जिसका पानी नहीं गया है। इतने सरपंच बन लिए, इन सरपंच की भी नहीं चल पा रही। सरपंच जब चल रही जब कि में सरकार सहायता करेगी। सरपंच बढ़ा दिए, नाम के बढ़ा दिए, पार्षद बढ़ा दिए, नाम के बढ़ा दिए, चलाना तो इन्हें है। ठीक है। अब जानना चाहेंगे, 1.5 साल पहले सभी नेता आपके गांव में आए वोट मांगने के लिए, क्योंकि वोटों का समय था, तो उस समय आपने ये अपनी जो डिमांड थी ये नहीं रखी उनके सामने? रखी थी। अब आप कह रहे हो कि मतलब भाई बलराम सिंह डांगी बना दिए गए हैं, वो सरकार का विपक्ष बने हैं, आपको भी पता है इस बात का। और भाई हमारे यार यहाँ नहीं भी रहा है, जो विपक्ष के बना दिए, मैम के बना दिए, तो ये उनकी चलती तो कौन नहीं, वो संसद में टेक तो दे हुए हैं। हालांकि मैं वोट नहीं कर रहा बलराम की, ना मैं हमको तो मेरी मर्जी है, आप तो अपनी जी कराओ ओढ़े गिराएंगे, आप किसी कांग्रेस के नहीं कितने बीजेपी के नहीं। अपन तो कहने की बात है, जो मेरा मैम थे बलराम सिंह डांगी बन गए, उन्होंने रखी है, मांग रखी है, पार्षद साहब ने भी CMT पूछाई है, लेकिन कुछ हो तो नहीं पा रहा। ये बताओ। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार के अधिकारी कर्मचारी जो नेता सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यह कहूँ भाई, मैंने तो SDO साहब पता जमा बिल्कुल वो हो रहा, अपनी बदली करवा दिया भाई। मेरा गाँव आने की जरूरत नहीं है, जो रहता पीन लाग रहा गाँव आड़ा खड़े बाट देखने लाग रहा है। और मेरा गाँव ने चौवा का पानी है ना, चौवा पानी वो है, वो आड़ा है। आप ये लगता हुआ मतलब भाई पानी आके यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, चौवा का पानी। गाँव तो पानी तो डूब गया, पीने का पानी चौवा का। और ये जो ट्यूबवेल लगा रखा है पूरा जहरीला है, मतलब जहरीला कोबरा साहब एक बटक से आप मार जाएगा तो पानी के मांगेगा, तो वो काम हो रहा है। मेरे गाँव में खुजली है ना, सब कौन लग रही है, और भी काफी समस्याएं, कैंसर वगैरह की बीमारी। बिल्कुल। खुद मेरे पिताजी, एक बात और बता देता हूँ, मैं जानता हॉस्पिटल में खुद मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित थे, मैं खुद चेक करवा के लिया हूँ। पशुओं के लिए कहाँ से पानी वगैरह लाते हैं आप? पशुओं के लिए टैंकरे का पानी चल रहा है भाई, टैंकर से? टैंकर तो ही पिया है अपने घर, अपने लोग अपना टैंकर का 500 रुपये। ये आप कहो थे आंकड़ा, मेरा गांव डेली मतलब 35-40 हज़ार रुपये देगी, 24 घंटे टैंकर पानी का मंगाता है, और जब वो अपने घर उपलब्ध कराओ है। अगर साल का आंकड़ा लगाएं तो करोड़ों रुपए आपके पानी के लिए जाते हैं। सरकार की जरूरत है कौन रही, अब अपना काम अपना पे कर लेगा सारे काम। मैं तो यह बात कहूँ भाई, इन कर्मचारी है हमने जरूरत कोई नहीं, पंचायत को ऊपर छोड़ो, हमारा काम अपना आप कर लेगा। पंचायत पाइप भी बिछवाओगी, सारे काम करेगी, हमारा मामले हुए तो कौन बेरा के या 1.5 साल पहला बनाई थी, या तो पहला टूट ली मामले। इसका कोई ठेकेदार का बेरा नहीं, कितने कर्मचारी हैं इनका बेरा नहीं। अरे ये कर्मचारी आएगी हाड़ बैठ जाए भाई क्या करें, पानी तो है नहीं, सरकार इन ड्यूटी देनी है। मैं इन कर्मचारी आया नहीं मानता खोट, लेकिन मैं इनका मानूँ जो ऊपर ले हैं, इनका खोट यो है भाई, इनको पानी दो बा गाँव वाले ने। तो आपके हिसाब से गलती कहाँ है, समस्या कहाँ आ रही है, क्यों आपके गांव तक पानी नहीं पहुंच रहा? समस्या तो यह है भाई साहब, मैं तो खुला दिल से बताऊँ हूँ, समस्या यह है विपक्ष का MLA बन रहा है, सीधी बात तो यह हो रहा है। और जब हमारा सीधा क्लियर होता बीजेपी का तो हमारा काम के काम हो जाते, बात तो ये हो रही है।
तो ये देख लीजिए, हम महम विधानसभा के बहनी भैरव गांव में मौजूद हैं। एक तरफ तो भगवान द्वारा इस गांव को डुबो दिया गया, अब जैसे ही ये गांव ऊपर उठने लगा है, पानी सोखने लगा है, तो इनके सामने पीने के पानी की समस्या आके खड़ी हो चुकी है। सालों पुरानी समस्या है, लेकिन अब सबसे ज्यादा महामारी इस गांव में आ चुकी है। कई लोगों को तो समस्या हो रही है, बीमारी हो चुकी है, खुजली हो चुकी है। अगर आने वाले समय में इन लोगों के साथ कोई हानि हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। जी बाबा, क्या नाम है? जोरा सिंह नाम से। कितनी साल हो चुकी है आपकी? मेरी 80 साल की होगी। तो 80 साल में पहली बार ऐसी समस्या देखी या पहले भी ऐसी ही थी? हमारा तो शुरू की है, शुरू से ही? शुरू से ही। ये डिग्गी बनाई थी, ऐसी बनाई थी, इसमें पानी को डटिया नहीं है मैं, अच्छा। तो सूख गई, फिर रतबाया बंद हो गया, पानी नहीं आया। और ई भी यार पर का बनवाई थी, देखी इसमें दरार की कोडड़ हो रहे हैं, यू पानी सचो वो एक है, ईब का बरसात घनी होगी सारे। तुम इसे ही पीते हो आप? इसी वो करा के ये देखो नागरी पानी नलकियाँ के ले जाओ हैं आड़त, गांव तो सारा न्यून रह गया, आड़े तो मोल का पीवा हम तो मोल का पानी कदे के मोल का पीवा। शहरों में तो देखा होगा मोल का पानी पीते, लेकिन गांव में पहली बार देखा है। पहली बार के हम तो कदे के मोल पिया। हाँ हाँ, तो ये समाधान कुकर होगा फिर आप? बरियाली से आया करता न, जब भी नलका लुआया कर दे न्यारा तो मोल के लुआ कर दे पीछे दे के कर्मचारी से ही। ये बार न्यू का है, सरकार की कमी है। सरकार की क्यों कमी है? SDO की भी है, बहुत सी दिखता को नहीं भरो पानी को नहीं है, और उसकी OCR की भी है, उसकी भी कोई दिखता को नहीं पानी को जहर पीवे हैं, वो भी तो करवा सके हैं। हाँ, नहीं तो हमारा तो ये भी एक का जब्ता है, इसका ताला मूंद के और कर्मचारी कौन सा है वो, उसकी भी छुट्टी दिवा दो। हमारा तो इसका ताला मूंद के और अपना समाधान हम आप काट देंगे। जी जी जी। हाँ बाबा, क्या कहोगे? हाँ जी, जल्ले सिंह। क्या कहना चाहोगे? आपके गांव में पानी? मैं चाहता हूँ, ये कहता सदियों पुराना नहीं है जी, ये 5 साल से सरकार कर रहा है। हमारे गांव में बढ़िया पानी था, बढ़िया सुविधा थी, सबके में था जी। और जो भी राजनीति तो करनी अलग बात है, कोई किसी का ये गिरेंगे। आज राजनीति की बात नहीं हो रही है, पूरे गांव की समस्या है। पूरा गांव पानी पीता है, उस समस्या को पानी लेकर की समस्या सबसे ज्यादा है, हम नहीं दे रहा है पानी की समस्या है, हम भी उसका गलावा। हाँ, मोटर सप्लाई करें सारे तो करो, आपने बताया जी, नहीं बताया जी, प्रतिनिधि है तो नहीं भी हैं। अच्छा, और वह पानी पीवा 20 रुपया कम पर पड़ता है। हमारे दो घर में पड़े खुद का जोर का देश का बेरानियम, तो कितने का हो गया देख ली बाप, 600 रुपये भी ना, एक का 1200 रुपये तो भी। SDO आप तो बड़ा हो गया कि गांव तो बड़ा है SDO? इस हिसाब से तो बढ़ाया हो गया। गांव वालों की नहीं चलती SDO की चलती? गांव वालों के क्या प्रतिनिधि चुने गए, जो ये नहीं चली तो हमारी कुकर चलेगी। तो ये देख लीजिए, प्रतिनिधि जो तुम रखे, जो ये नहीं कर दे तो करेगा क्या? सरकार क्या करेगी? ये कुछ नहीं कर सकते, हम तो ये कहते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? जब तक ये बीजेपी सरकार रहेगी, 38 विधायक हमारे कांग्रेस पार्टी के, वहाँ पानी क्या एक बूंद सीख भी नहीं जाएगी। ठीक, कितने साल से हो गए, पहले पानी आता था, पिछली पंचायत थी करोड़ों खरबों खा गई, तसल्ली से खा गई, डिग गया 50 लाख का वहाँ आया, 1 रुपया नहीं लगा। बीजेपी सरकार पानी नहीं आएगा भैया। हमारे विधायक भी और जो कर्मचारी हैं जितने भी हैं, कोई सुना नहीं कर रहा। क्या फायदा उन कर्मचारी, अगर क्या डिग गया क्या खोट है बेचारा का, पानी नहीं, कहाँ से छोड़ देंगे? तो पानी आ क्यों नहीं रहा? क्या SDO अपनी पावर के साथ पानी को नहीं लेके आ सकता? और ये कर रहा, पानी बहुत है, जगह भी मिल जाएगा, सरकार सहयोग देगी, पैसा देगी, जगह में दे देगा हम। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने तो बल्ले बल्ले कर रखी है हर नहीं जगह। कर रहा कि वो कर्मचारी है ना, रहता पी रहा है, उसका भी इलाज करो। को जूस पी रहा, पानी बूंद नहीं, वो जूस पीता है। अभी आपने कॉल किया, वो उन्होंने मना कर दिया, मैं शादी में हूँ। हाँ, तो शादी में, वो तो शादी मौज में, हम तो पानी के लिए तरस रहे हैं, एक बूंद के लिए। आज भी 15-20 दिन में एक टैंकर गलवा 300 रुपये ले गया, और ये पीने वाले कैंपर बोल रहे 50 रुपये का होगा अगली बारी। 50 रुपए? हाँ, तो ऐसे तो फिर जल्दी आपका गांव कर्जे में दबने वाला। दब रहा, पहले दबा रहा, कह रही मोदी सरकार ले रहा है किसानों को दाबो, अमेरिका से कह रहा है विदेशी माल ले आऊँगा, और ये सरकार है जितनी भी है डाउन मारो, किसान बेच नहीं सकता, अमेरिका से मान बिके, किसान तो वैसे डाउन का। मजबूरन आपको आगे क्या प्लानिंग बनानी पड़ेगी? प्लानिंग तो काम करे, भाईचारा करे, मतलब भाईचारा के गल्ला।
जो गांव वाले करेंगे उसके साथ। हाँ साथ है, गांव के गलत साथ। जी हाँ बाबा, क्या कहोगे? भाई काम पाँव की ये कहेंगे, जिसने 5 महीने हो गए पानी का टोपा नहीं आता डिग्गी में, और ना राह धंधे की को राह नहीं, पानी आओगा कड़क हो। एक तरफ तो आपका गांव डूब गया था, ये ऊपर उभ रहा है, तो फिर पानी डूब गया, पानी पीने की समस्या होगी रे। वो डूबने वाली तो गई, वो तो पीने वाली कितने जावा, पीने तो रोज मोल गला पानी भाई, यू कित कित के पुगावांगे। तो और सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी सुन रहे हैं उनको क्या कहोगे आप? उनको ये कहाँ पानी दो, हमने तो पानी वो धंधे नहीं ने। जी हाँ जी, क्या कहोगे? राम राम भाई साहब। भाई सारा महकमा फैलिए रही है, ना ये किसी गांव का कोट है, ना ही गवर्नमेंट का कोट है, सिर्फ महकमा का कोट है। ये सलूशन करना महकमा ने। हम 2-4 बार SDO एक्शन पे भी मिले, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिर अपने आप घर बैठ जाए हैं, एक बने को कर देंगे पूरा। 5 साल से कर देंगे, बस ये तारीख पे तारीख दी जा रही है। तारीख पे तारीख, कोई समाधान कोई समाधान नहीं। तो अभी चलते चलते सरपंच साहब से जानना चाहेंगे कि आखिर समाधान कैसे हो इस समस्या का, और पानी सुचारू रूप से पूरे गांव तक कैसे पहुंचे, वो बातचीत करेंगे। जी सरपंच साहब, चलते चलते शॉर्टकट शब्दों में जानना चाहेंगे आखिर समाधान क्या है, कैसे यहाँ तक पानी? समाधान तो ये है जी, महकमा काम करवा के दिखाओ हमने। हम 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं जी, 1 हफ्ता में कर दिया तो ठीक है, नहीं फिर पूरा गांव इकट्ठा होकर कुछ और विरोध करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक बड़ी बात आपने कही है कि मेरी चलती ही नहीं, मेरी वो सुनते ही नहीं, ना SDO सुनता ना JE सुनता। क्या सरपंच की भी नहीं सुनते वो? नहीं, सारे यो हाल है, किसी सरपंच की को ना सुनते। सारे काम हम देखोगे ना मैम, क्या भांड देखोगे तो सारे हाल यो कर रखा है कि जो बैठा रखे ना अधिकारी, ये कोई सुनाई नहीं कर रहे किसी की भी। क्या अधिकारी पूरे गाँव वालों से बड़े हैं? बड़े हो गए जी, ना सुनते तो बड़े हो गए। तो ये समस्या आपके गांव में भी है या फिर और भी जो आपके साथी गांव उनमें भी है? और भी साथी गाँव में भी है, लेकिन हमारा ज़्यादा है। अच्छा, आपके गांव में ज्यादा है। हाँ। तो अब आगे क्या कहना चाहेंगे चलते चलते लास्ट में अधिकारी कर्मचारियों को, सरकार को? मैं सिर्फ सीधा संदेश देना चाहूँ जी, हम अपना पूरा गांव इकट्ठा हो गए, पूरा विरोध करेगा, रोड जाम कराएंगे, सारे काम कराएंगे। हमने पानी की हमारा समाधान होना चाहिए। गरीब मानस जी, पूरा गांव मान ले 500 रुपये में टैंकर डलेगा तो कैसे काम चलेगा? तीसरा दिन 500 रुपया टैंकर लगवाना पड़ा है एक बंदे को, तो जी बहुत भारी समस्या है। और जो एक ट्यूबवेल की लाइन लगा रखी, मैं एक और बताऊँ आपको, पंचायत ने लगा दी चलो ट्यूबवेल की, वहाँ उस तरफ पानी ना होता, दूसरी तरफ जो गाँव का आधा एरिया आ गया ना, उसमें ये वर्कर कह रहे हैं उसमें पंचायत की जिम्मेवारी है। अगर वो ट्यूबवेल नहीं होता तो वहाँ पानी पहुँचाना इनकी जिम्मेवारी नहीं होती, ये उड़ा नहीं पहुँचाते, कुकुरे पहुँचाते, इवन का डेवलप पंचायत की जिम्मेवारी है। मैं पंचायत फिर भी पूरा कर रही है, खराब लाइन हो ठीक करे, मोटर दरा है, स्टार्टर लाओ है, सारे काम करें, लेकिन उन्हें पोस्ट देखो ना, फोन कर रह जाओ, आखिरी मामला अपने दिहाड़ी में मानस लगा कर जब ठीक कराने पड़े। आपके गांव में डिग्गी किस लिए बनाई थी? ताकि और गांव तक भी पानी पहुंचे। आपके खुद के गांव में खुद के गाँव आधा गाँव में पानी आओ है, और ये वर्कर कहने वाला वो तो पंचायत की जिम्मेवारी है। वो परला गांव भी तो, परली साइड भी तो गांव इसी में आओ, इसी कंडर में आओ है, वह लाइन ना होती तो फिर क्या कर दे, फिर भी तो पूछाते उड़ा पानी, तो ये हमारा थोप रहे जी सारा पंचायत पे, ये कोई बात है? जी भाई साहब, चलते चलते क्या कहना? चलते चलते ये कहना चाहूँ भाई, पूरा गांव ने आजोड़ की बिन 23 का ताला लगाओ, वहाँ तड़काओ, हमारा इसका समाधान करो। ताला जब ये खोलना है, जब ये पाइपलाइन भी चलेंगी और डिग्गी का समाधान हो जाएगा। और भाई गांव का गहना जमा खुल्लम खुल्ला टेको, भाई डिग्गी कितने रुपया लिए, कौन ठेकेदार रखा है, कर्मचारी है, पूरा क्लियर करो इस बात ने, ताकि आपको लगता है इसमें भी बड़ा घपला हो सके। मैं तो मानू बिल्कुल। और एक बात बताओ, ये पैसे अपनी जेब में डालने लग रहे हैं और सरपंच काम करवाने लग रहा है, सरपंच पाइपलाइन ठीक करवा कर ले जाएगी और ये अपने पैसे कमाने लग रहे हैं, ये तो गलत बात है ना भाई साहब। सही बात है। तो मैं तो यह कहूँ आज जोड़ की भाई, ताला लगावा, आज आ जाओ, प्रशासन आ जाओ, जो कोई आ जाओ, हमारा काम कर दो और ताला खोल लो। अभी भाई साहब ने कहा 1 हफ्ते का अल्टीमेटम ना, कोई अल्टीमेट कौन देना, अल्टीमेट तो 5 साल हो गया यार, दिन नहीं के अल्टीमेट देना होता है अपना मारा का। मतलब पानी खतरे आप एक दिन रह सको, बिना पानी का एक दिन रह सकोगे आप? नहीं रह सकता। भूखा रह सका आदमी, पानी के बिना ना जीव जंतु कोई भी नहीं रह सकता। तो 1 हफ्ता का दिया पाछता मारे जाओ, 1 हफ्ता हमारा गाँव वाला पानी कितना पियोगे? तो तुरंत समाधान कराएं, वो ब्याह मतलब वो भी आ जाएगा। SDM साहब ने बुला ले, ताला लगाओ, हाँ भाई सीधी बात है। अरे भाई जब हमने चाहे रोड जाम करना पड़ी है, क्लियर बात है भाई, भीतर करोगे कर दियो भाई, यही है, यह कर सके सरकार, और कुछ कर भी नहीं सकती है भाई साहब। ये लाइन खराब हुआ है, क्या इनका बजट हमारे गाँव में नहीं आंदा, ठीक करने की जिम्मेवारी नहीं होती इनकी, सारे काम होना है। इनका ग्रांट आओ जो हमने पता ही नहीं क्या रही है इनकी, तो हमने पता भी ना करना, हमारी ठीक करा दो, पानी चालू करवा दो गाँव में, हमने क्या लेना इस बात है? कौन है वो काम को ना कर रहे, कुछ तो आओ ना, और गाँव भी तो हमारा क्यों नहीं दे रहे? चलो पंचायत को हैंड ओवर कर दे, पंचायत में ले मैं कराऊंगा, वर्कर भी अपने काम के लाओगे हम, इन नटाने की काम मना नू कह ली, हम अपना मारे वर्कर ला ले भाई, इन बना बस की बात है तो हम अपने ला लेंगे, वो भी कोना बोला को चलता ही ना कोना हटा सकते हम, बता क्या कराम चुकर 10 आधा की मारी तो।
जी भाई साहब, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही करे हैं, प्रशासन इसके तरफ ध्यान दिया जाए जल्दी से जल्दी, नहीं तो गांव एकजुट होके रोड पे भी आएगा और इनका विरोध करेगा सरकार। क्या पूरा गांव एकजुट आप? एकजुट है पूरा गांव, 36 बिरादरी। क्या आपको बड़ा आंदोलन रोड जाम करना पड़े तो तैयार है? करना पड़ेगा तो उसके लिए भी तैयार पूरा गांव। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो ये देख लीजिए, हम भैणी भैरो गांव में मौजूद हैं, महम विधानसभा में, और यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं बलराम दांगी, अभी नए प्रतिनिधि चुने गए हैं 1.5 साल पहले ही। तो अभी सभी लोगों से बातचीत की है, पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित है डिग्गी में, और इनकी समस्या लगभग 5 साल से लगातार चल रही है, इनका कोई समाधान नहीं हो रहा। हर जगह चक्कर लगा चुके, हर जगह दस्तक दे चुके, लेकिन कोई भी इनका समाधान नहीं हुआ है। हमने वो पानी भी दिखाया, बिल्कुल लाल रंग का पानी यहाँ पर है, और लोग कह रहे हैं कि कैंसर और भी काफी बीमारियां लोगों को हो रही है, एलर्जी वगैरह। तो आखिर अगर आने वाले समय में और भी कोई बड़ी समस्या गांव वालों को हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इन्होंने कहा है कि हम अभी ताला भी लगाएंगे अगर हमारा समाधान नहीं हुआ, और रोड जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो हम भी चलते चलते सरकार से अपील करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस गांव की सुनवाई हो, ताकि ये गांव वाले अपने जो पैसे व्यर्थ कर रहे हैं पानी के ऊपर वो भी बचाएं, और अपना अच्छी तरह से खेती बाड़ी पशुओं का सारा कामकाज अच्छे से कर सकें। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।